इमेजिन कीजिए कि एक आंधी इतना बड़ा है कि मानो वो पूरे ग्रह को ही अंधेरे में ढक सकता है। आपको ये सुनने में एक मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा तूफान शनि ग्रह यानी सैटर्न ग्रह में आना एक आम सी बात है, जिसे साइंटिस्ट मेटा स्टॉर्म कहते हैं या फिर द ग्रेट व्हाइट स्पॉट भी कहते हैं, जो कि सैटर्न ग्रह के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हर 20 से 30 साल बाद आता ही रहता है। और जब भी ऐसा तूफान सैटर्न ग्रह में आता है तब यह तूफान महीनों तक लगातार चलता ही रहता है। एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से 1876 से अब तक ऐसा तूफान करीबन 6 बार आ चुका है, जिसमें से सबसे रिसेंटली दिसंबर 2010 में आया था, जब नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न ग्रह के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा था। तब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न ग्रह का फ्रंट व्यू से इस आंधी का एक फोटो खींचा था, जो कि पूरे 200 दिन तक रहा था। लेकिन दिसंबर 2010 में 200 दिन तक चले इस आंधी के बारे में रिसर्चर का कहना है कि इस मेटा स्टॉर्म के कारण सैटर्न ग्रह पर कुछ गड्ढे बन गए हैं, जो कि असलियत में बहुत ही बड़े साइज के हैं। ठीक ऐसे ही सैटर्न ग्रह पर और भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि रेडियो सिग्नल टेलीस्कोप से मैपिंग करने के बाद पता चला है। इनमें से तो कुछ गड्ढे 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि आज के दिन में भी विजिबल है। और सैटर्न ग्रह पर हो रहे इस हर एक तूफान के बाद सैटर्न ग्रह पर कुछ अनजान गैसें भी रिलीज होता रहता है, जो कि बाद में जाके सैटर्न ग्रह के ही एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जिसको साइंटिस्ट आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि आखिर ये गैस कहाँ से आता है और क्यों आता है, और सबसे बड़ा सवाल कैसे आता है। और यही कारण है कि सैटर्न ग्रह का एटमॉस्फेयर हमेशा धुंधला धुंधला ही दिखता है अगर आप सैटर्न ग्रह को खुली आंखों से देखोगे तो, जबकि इसके तुलना में जुपिटर ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत दिखता है, जो कि अगस्त 2011 में साइंस एडवांस नाम के वेबसाइट में कुछ रिसर्चरों ने पब्लिश भी किया था। लेकिन अगर हम सैटर्न ग्रह को हाई पावर वाले इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि तब सैटर्न ग्रह अपने रिंग्स के साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तब ऐसा लग रहा है मानो सैटर्न ग्रह से खूबसूरत ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर एक खूबसूरत सा रिंग हो। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो को न्यू मैक्सिको से 2015 में एक VLA रेडियो टेलीस्कोप के जरिए खींचा गया था। इस फोटो को देखने से आपको लग रहा है कि यह फोटो बस एक नॉर्मल सा फोटो है, पर ऐसा नहीं है। सैटर्न ग्रह पर जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है वहाँ पर एमोनिया है, जो कि रेडियो सिग्नल्स को सैटर्न ग्रह के सरफेस में जाने से रोक रहा है। और जहाँ जहाँ पर आपको व्हाइट दिख रहा है, मतलब वहाँ पर एमोनिया गैस बहुत ही कम मात्रा में है या फिर ना के बराबर है, जिसके कारण रेडियो सिग्नल बहुत ही आसानी से सैटर्न ग्रह के एटमॉस्फेयर को पार करके सरफेस से टकराकर वापस आ पा रही है। रिसर्चर के हिसाब से सैटर्न ग्रह के इस तस्वीर में सैटर्न ग्रह का अपर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा धुंधला दिख रहा है, जिसका कारण सैटर्न ग्रह पर 2010 में आए तूफान भी हो सकता है, जिसमें दर्जनों अनजान गैसें रिलीज हुई होगी। रिसर्चर को ऐसे ही 6 और आंधी का पता चला है, जिसमें से सबसे पुराना 130 साल का बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी सैटर्न ग्रह पर आंधी आया होगा या नहीं आया होगा, इसके बारे में रिसर्चर अभी तक कुछ भी नहीं कह सकता। सैटर्न ग्रह सिर्फ रेडियो वेवलेंथ में ही विजिबल है, वो भी देखने में ऐसा लगता है जैसे सैटर्न ग्रह का ज्यादातर एटमॉस्फेयर सिर्फ एमोनिया गैस से ही भरा पड़ा है। सैटर्न ग्रह का बादल मेनली सिर्फ एमोनिया गैस से ही बनी है, जो कि बर्फ के रूप में जमी हुई है। लेकिन रिसर्चर के हिसाब से फोटो में दिख रहे व्हाइट रीजन जहाँ पर लग रहा है कि एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगा, पर ऐसा नहीं है। इस मैप में ब्लैक वाला रीजन सैटर्न ग्रह का बादल है, वहीं पर व्हाइट वाला रीजन सैटर्न ग्रह का जमीन है, जो कि बादल के तुलना में हजारों किलोमीटर नीचे है, जहाँ पर एमोनिया का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होने का संभावना है नॉर्मल के मुकाबले। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑथर्स, ये मेटा स्टॉर्म अपने साथ बहुत सारे मिस्ट्री को छुपा के रखे हुए है, जैसे कि सैटर्न का अपर एटमॉस्फेयर और सैटर्न का लोअर एटमॉस्फेयर का ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेस आखिर कैसे होता रहता है। ये आज तक का सबसे बड़ा मिस्ट्री में से एक है। साइंटिस्ट ने पॉसिबिलिटी ये लगाया है कि हो सकता है यह सब एक फॉर्म ऑफ मस बॉल रेनिंग के थ्रू हो रहा हो, जिसमें सैटर्न के अपर एटमॉस्फेयर से एमोनिया से बने छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरते रहते हैं, और फिर वही गोले वापस इवेपोरेट होकर सैटर्न के अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और रिसर्चर के हिसाब से यही प्रोसेस हजारों सालों से सैटर्न में चलती आ रही है, हर एक मेटा स्टॉर्म यानी आंधी के बाद। हालांकि सैटर्न का मेटा स्टॉर्म कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये अभी भी हम इंसानी प्रजाति के समझ के बाहर है। हालांकि अगर हम इन फ्यूचर सैटर्न ग्रह पर स्टडी करके यह पता लगा पाते हैं तो ना बल्कि हम ये जान पाएंगे कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे जायंट प्लैनेट्स बने कैसे हैं,
बल्कि हम ये भी जान पाएंगे कि आखिर सैटर्न ग्रह अपने व्हाइट स्पॉट एरिया में आखिर क्या राज छुपा के रखा हुआ है। और यहाँ तक कि सैटर्न ग्रह से 3 गुना बड़ा प्लेनेट जुपिटर प्लेनेट में द ग्रेट रेड स्पॉट का क्या राज है ये भी जान पाएंगे, जो कि समय के साथ साथ बढ़ते ही जा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में हो रहे ऐसे खतरनाक तूफान के पीछे मैकेनिज्म को समझना हमारे अब तक के मोस्ट एडवांस ह्यूमन नॉलेज के बाउंड्री को भी ढकेल देती है। इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक्सपर्ट चैंग ली कहते हैं।